भाई इमेजिन करो, मार्केट में न्यू शूज ब्रांड लॉन्च होता है, सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, उससे खरीदते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे करके वो वर्ल्ड फेमस हो जाता है। फिर कुछ टाइम बीतता है और वो ब्रांड कॉमन हो जाता है। हर किसी को उस ब्रांड के बारे में पता होता है कि हाँ भाई इस ब्रांड का जो है वो सबसे बेस्ट है दुनिया में, वगैरह वगैरह। हर कोई उसकी इस तरह से तारीफ करता है। बट फिर आउट ऑफ नेवर एक बंदा आता है और वो बताता है कि हमें क्यों इस ब्रांड के शूज नहीं खरीदने चाहिए। वो ऐसा क्यों करता है? ओनली अटेंशन के लिए, ताकि लोगों की अटेंशन उस पर आ सके कि भाई हर कोई इस ब्रांड की तारीफ कर रहा है, अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, तो चलो मैं इस ब्रांड के नेगेटिव पॉइंट्स बताता हूँ, उसकी बुराइयां करता हूँ, ताकि मैं भीड़ से अलग दिख सकूं। और लोगों का भी ऐसा ही, लोगों का ध्यान उस पर जाता है। और मेरे भाई धीरे धीरे करके ऐसे ही कई सारे बंदे आते हैं और उस ब्रांड के नेगेटिव पॉइंट बताने लगते हैं, उसकी बुराइयां करने लगते हैं। इवन तो उसके शूज में कोई कमी नहीं होती और ना ही कोई बुराई होती है। नाउ इमेजिन ऑन दिस यूट्यूब। भाई यूट्यूब पर भी आजकल ऐसा ही कुछ नहीं रहा। तुमने नोटिस किया होगा कि YouTube के गुरु लोग YouTube की डार्क रियलिटी, YouTube की डार्क साइड के बारे में कंटेंट बनाने लग रहे हैं, जहाँ वो बात करते हैं YouTube की डार्क साइड की, डार्क रियलिटी की। वो तुम्हें YouTube के नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं। अब YouTube पर कंपटीशन बढ़ गया है, उतना पैसा नहीं देता YouTube पर ग्रो करना मुश्किल हो गया है, वगैरह वगैरह। और लिटरली इस टाइम पर तुम्हें ऐसी वीडियो भर भर के मिल जाएंगी जिन्हें देखकर तुम डिमोटिवेट होते हो। यार अब YouTube पर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब उतना पैसा भी नहीं देता YouTube, मैं इस पर ग्रो नहीं कर पाऊंगा, चलो यार छोड़ो, मैं कुछ और देख लेता हूँ। इसमें भाई तुम्हारी तो गलती है ही, बट तुमसे ज्यादा YouTube के उन गुरु लोगों की गलती है जो कि फालतू का कंटेंट बनाने पर लग रहे हैं। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि अभी के टाइम पे YouTube पर ग्रो करना सबसे ज्यादा आसान है। और मेरे भाई ये जो टाइम पीरियड है ना, ये सबसे बेस्ट टाइम पीरियड है YouTube पर ग्रो करने के लिए। बट मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं तुम्हें आगे वीडियो में समझा दूंगा। बट उससे पहले अगर तुम एक बड़ा क्रिएटर बनना चाहते हो और तुम्हारे भी दिमाग में बड़े बड़े सपने हैं, तो मेक श्योर तुम सब्सक्राइब वाला बटन दबा सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें इससे भी अच्छी और नॉलेज वीडियो देखने को मिलेंगी। तो अब टॉपिक पर आते हैं। YouTube के गुरु लोग तुम्हारे बारे में किस तरह से बताते हैं। YouTube पर कंपटीशन बढ़ गया है, अब उतना पैसा नहीं देता YouTube, ग्रो करना बहुत मुश्किल हो चुका है। भाई हाँ, इनकी कुछ बातें तो काफ़ी हद तक सही रहती हैं, मैं भी टोटली बिलीव करता हूँ कुछ बातों पर कुछ बातें जो कि फालतू की होती हैं और तुम्हें डिमोटिवेट करने की होती हैं। जैसे कि YouTube पे कंपटीशन बढ़ गया है। हाँ भाई YouTube पर कंपटीशन बढ़ गया, अब तुम्हें गली गली में एक क्रिएटर देखने को मिल जाएगा। बट मेरे भाई इसका मतलब ये नहीं है कि YouTube पर कंपटीशन बढ़ गया है तुम ग्रो ही नहीं कर सकते। मेरे भाई समझो, YouTube एक समुद्र की तरह है। जिस तरह समुद्र को कोई टोटली एक्सप्लोर नहीं कर पाता ना, उसी तरह YouTube को भी कोई टोटली एक्सप्लोर नहीं कर पाता। भाई कहने का मतलब ये है कि YouTube पर ना ही तो पहले कंपटीशन था और ना ही अब है और ना ही फ्यूचर में कभी रहेगा। ये तो बस तुम्हारे दिमाग का भ्रम है जो कि इन YouTube के गुरु लोगों ने तुम्हारे दिमाग में भर दिया है। और दूसरी बात, जो YouTube के गुरु लोग होते हैं, जो प्रो टिप्स, हाउ टू ग्रो, ऐसी वीडियो बनाते हैं, ऐसा कंटेंट बनाते हैं कि तुम YouTube पर ग्रो कैसे कर सकते हो, ये मेरे भाई YouTube को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तुमने नोटिस किया होगा कि ये करो वो करो, तुम्हारे पास माइक होना चाहिए, तुम्हारे पास ट्राइपॉड होना चाहिए, तुम्हारे पास अच्छा फोन होना चाहिए, तुम्हारे पास कैमरा होना चाहिए, वगैरह वगैरह, अगड़म झगड़म होना चाहिए। और भाई तुम भी दिन रात भर इस सोशल यूट्यूबर्स की वीडियो देखते रहते हो। उन्हें देखकर तुम्हें लगता है कि यार अब मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, अब तो मैं ग्रो हो जाऊंगा, मेरे अंदर बहुत अच्छा ज्ञान जा रहा है, अब मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मेरे 100K हो जाएंगे। भाई मुझे एक बात बताओ, भगवान राम के पास कुछ नहीं था, ना माइक था, ना ट्राइपॉड था, ना और ना ही अच्छा फोन था। बंदा लो क्वालिटी फोन से अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता था और उसी से अपलोड करता था। उसी फोन से उसने 10 मिलियन किए थे और वो पहला बंदा रहा इंडिया का जिसने 10 मिलियन किए थे। और मेरे भाई उसने 10 मिलियन उस टाइम पर किए थे जिस टाइम पर यूट्यूब का कोई भी गुरु नहीं हुआ करता था। भाई जरा सोचो, उसने ग्रो कैसे किया, उसके पास भी कुछ नहीं था, उसे तो सिखाने वाला भी कोई नहीं था। तुम्हारे पास तो बहुत सारे यूट्यूबर से सिखाने वाले, बहुत सारे यूट्यूबर गुरु हैं जो कि तुम्हें टिप्स देते हैं, ऐसे ग्रो करना है, ऐसे ग्रो करना है। तो मेरे भाई तुम ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, बताना, क्या तुमने सोचा है? चलो ज्यादा मत सोचो, मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है। दिक्कत यही है कि तुम इन फालतू चीजों में उलझे पड़े हो। तुम्हें लगता है कि यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए दुनिया भर की चीजें होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए तुम्हें बस 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, पहला है एक्सपीरियंस और दूसरा है नॉलेज। ये 2 चीज जिस बंदे के पास है किसी का बाप नहीं रोक सकता उसे ग्रो करने से। और मेरे भाई ये 2 चीजें कैसे आती हैं? सबसे पहले तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा, तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा, तुम्हें टाइम देना पड़ेगा और टाइम के साथ ही ये दोनों चीजें आती हैं। मैं भाई ये नहीं कह रहा कि तुम इन टिप्स वाली वीडियोस को मत देखो, भाई देखो, इनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अपना दिमाग खोलकर इन यूट्यूबर्स को मत दे दो, अपना दिमाग भी यूज करो। ये सोचो कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज तुम्हारे कंटेंट पर अप्लाई होती है, ये भी सोचो। आई होप तुम समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ज्यादातर तुम्हें जितने भी बड़े यूट्यूबर्स मिलेंगे उन्होंने भी 0 से ही स्टार्ट किया था, उनके पास भी कुछ नहीं था, बट मेरे भाई आज वो बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गए हैं।
क्योंकि मेरे भाई इन्होंने स्टार्ट किया था और आज की डेट में तो तुम्हारे पास सब कुछ है मेरे भाई, तुम्हारे पास अच्छा फोन है, नेट की अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, तो फिर तुम स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? तुम इन फालतू फालतू चीजों में क्यों उलझे पड़े हो? मेरी बात देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस ये माइक है और ये फोन है Realme C11 9,000 रुपए का, जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है ग्रो करने के लिए सिवाय तुम्हारे फोन के और उसमें नेट के। मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि अभी के टाइम पे ना जो सबसे ज्यादा कंटेंट चल रहा है वो है रॉ एंड रियल कंटेंट। लोगों को रॉ एंड रियल कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आता है, रियलिटी पसंद आती है। मेरे पास बस ये फोन है और ये माइक है जिससे मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और इसी फोन से मैंने अपने यूट्यूब पर 2,500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और इसी फोन से मैं अपने यूट्यूब पर भाई 50K 100K भी कंप्लीट करूंगा। अगर तुम्हें जानना है कि मैंने इतने सारे सब्सक्राइबर्स कैसे गेन किए तो कमेंट कर देना, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल टिप्स बता दूंगा। बाय द वे, कम टू द पॉइंट, मेरा क्लियर पॉइंट यही है कि इन यूट्यूब के गुरु लोगों पर ज्यादा ध्यान मत दो, बट अगर फिर भी तुम्हें इनकी टिप्स वाली वीडियो देखनी है तो देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अपना दिमाग भी यूज करो, सही और गलत क्या है ये भी नोटिस करो, कौन सी चीज तुम्हारे कंटेंट के हिसाब से सही है ये देखो। और साथ ही अगर तुम अभी के टाइम पर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट नहीं कर रहे हो ये देखकर कि कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है, तो मेरे हिसाब से तुमसे बड़ा पागल अभी के टाइम पर कोई नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ मेरे भाई, सबसे जो बेस्ट टाइम है ना यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए वो अभी का टाइम है, क्योंकि मेरे भाई कंटेंट क्रिएशन ही फ्यूचर होने वाला है। बात सिर्फ ग्रो करने की नहीं है, बात है लर्निंग की। तुम्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा कंटेंट क्रिएशन से। तुम्हें पता होगा पुराने टाइम में जमीन की कीमत क्या थी, 2 से 4 अनाज की बोरी देखकर 1 बीघा जमीन आ जाती थी, बट अभी के टाइम पर जमीन की कीमत क्या है तो समझो भाई। जिन लोगों को उस टाइम पर जमीन की कीमत समझ में आ गई कि ये फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा अवेलेबल रहने वाली है, तो उन लोगों ने जमीन को खरीदना स्टार्ट कर दिया। और मेरे भाई जिन्हें पता नहीं था ना, वो जमीन ऐसे ही फालतू में बेच देते थे, तो वो लोग आज भी हलाल है, तुम देख ही सकते हो। और भाई यही सेम चीज यूट्यूब पर है, जिन लोगों को यूट्यूब की कीमत पता है तो वो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और जिन लोगों को नहीं पता ना वो सिर्फ कल कर रहे हैं। तो भाई मेरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, अब तुम देखो तुम्हें कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है या फिर कल करते रहना है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।